नमो नमः। संगम परिवार में आपका स्वागत है। मैं शैलेंद्र आज फिर एक नई कक्षा के साथ उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, इस क्लास के माध्यम से हम मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, आज की क्लास में हम परिभाषा सूत्रम नामक इकाई को लेकर के उपस्थित हुए हैं। उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं या जिस जिस तरह के प्रश्न बन सकते हैं उन पर हम आज चर्चा करेंगे। इससे पूर्व यदि दोस्तों वीडियो में बने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को अभी अवश्य दबा लें, जिससे कि हमारी प्रत्येक वीडियो की सूचना आपको समय पर मिल सके। चलिए दोस्तों, अधिक समय न लेता हुआ हम प्रथम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रथम प्रश्न क्या है? पाणिनेय अनुसारम आ ऐ औ संति। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व ये जो मित्र हमारी क्लास की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं वे सभी हमारे टेलीग्राम चैनल पर को भी ज्वाइन करें। वहाँ पर प्रत्येक दिन की वीडियो की पीडीएफ आपको उपलब्ध कराई जाती है। आइए, टेलीग्राम चैनल पर आप संगम स्टडी इस तरह से लिखेंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा और इस तरह का जो लोगो बना हुआ है आप उसी चैनल को ज्वाइन करें। आइए, पाणिनेय अनुसारम आ ए ओ संति, इसको दोस्तों आ की जगह ऐ करिए। आ ऐ औ ये क्या होते हैं? तो दोस्तों, पाणिनि के अनुसार जो गुण है वो क्या होता है? अ, ए और ओ, ये तो गुण है। तो ये कुछ नहीं हुआ। टी क्या है? अचो अंत्यादि टी, अचो अंत्यादि टी, तो ये भी ऐसा नहीं है कुछ। गति क्या है? गतिश्च, ठीक है। उर्यादि चूड़ाश्च गतिश्च, इस सूत्र से, ठीक है। और फिर वृद्धि, वृद्धि में आया वृद्धिरादैच, ठीक है। सूत्र क्या है दोस्तों? वृद्धिरादैच, और उसी में आत और एच का प्रयोग हुआ है, जिसमें इस तरह का हमको देखने को मिलता है। तो इस तरह से हमारे प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ये, ठीक है। पाणिनि अनुसारम आ ऐ औ औ संति, तो क्या? वृद्धि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उपधायाः किम लक्षणम, उपधा का क्या लक्षण है? तो तक तवतु निष्ठा, तो ये भी नहीं हुआ। तो अलो अंत्यात पूर्व उपधा, अलो में जो अंतिम अल है उससे पूर्व का जो भी वर्ण है उसकी उपधा संज्ञा होती है, ठीक है। इतना याद रखें, अलो अंत्यात पूर्व उपधा। यु स्त्र्याख्यो नदी, नदी संज्ञा करने वाला सूत्र कौन है? यु स्त्र्याख्यो नदी, और पद संज्ञा करने वाला सुप्तिगंतम पदम, ठीक है। दोस्तों, मैं प्रतिदिन कहता हूँ कि साथ के साथ पेन कॉपी लेकर के बैठें, और आशा करता हूँ आज भी आप लेकर के बैठे होंगे। यदि नहीं लेकर बैठे हैं तो वीडियो को यहीं पर पॉज करके पेन कॉपी लेकर के बैठें। देखिए, प्रश्न तो एक था कि उपधा संज्ञा क्या है, पर साथ में जो 3 ऑप्शन है उनके विषय में ही मैंने बताया, उनको भी आप नोट कर लें, जिससे कि आपको अन्य जो जानकारी है उस प्रश्न से संबंधित वो भी मिल जाए। दूसरा, कोई प्रश्न ऐसा है जो मेरे को अभी पढ़ाते इस वीडियो को बनाते हुए याद आ रहा है, मैंने बोल दिया है, तो भले वो स्लाइड में नहीं है पर वो आपको बता दिया गया है, तो आप उसको नोट करें, है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या है? और तरीका भी यही होता है कि जब हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जो हमको आता है और उससे संबंधित और क्या क्या चीज़ें हमको प्राप्त हो रही हैं उनको उस प्रश्न के साथ या उस कंटेंट के साथ, उस विषय के साथ वहाँ पर उसको नोट कर लिया जाए, है ना, और रिवीजन करने पर उसको दोहराया जाए। आइए, अगला प्रश्न क्या है? पाणिनेय अनुसारम निष्ठा अस्ति, पाणिनि के अनुसार क्या है कि मैंने अभी बताया, तवतु निष्ठा। ये क्या है? अचो अंत्यादि टी संज्ञा करता है ना। यु स्त्र्याख्यो नदी, एक और ये नया आया है। अब नए में क्या है? न वेति विभाषा, न वेति विभाषा, तो विभाषा संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? देखिए, जो जो संज्ञाएं हम पर लगी हुई हैं, है ना, हमारे सिलेबस में, उन संज्ञाओं के ऊपर मैंने बात की है। तो आशा करता हूँ आपको बार बार मैं सूत्र बोलूँगा, दोहराऊँगा, और इन प्रश्न चारों विकल्पों के साथ बात करेंगे तो
इस वीडियो के अंत तक लगभग आपको सभी सूत्र याद भी हो जाएंगे, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? पाणिनेः अनुसारम प्रातिपदिक इत्यस्य लक्षणम किमस्ति। प्रातिपदिक क्या है? आइए दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व अभी तक जिन दोस्तों ने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें, जिससे कि हमें भी एक मोटिवेशन मिले कि हाँ, आप लोग वीडियो को देख रहे हैं और आपके लिए और अच्छे से अच्छे कंटेंट उपलब्ध कराया जाए। आइए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्या है? पाणिनेः अनुसारम प्रातिपदिक इत्यस्य लक्षणम किम। क्या लक्षण हो सकता है? कि आद्यन्त उठकितौ, ये लक्षण है प्रातिपदिक का, है ना। तुल्यस्य प्रथमम है, न वेति विभाषा है, अर्थवद धातुर है। एक चीज़ और भी होती है कि जो चीज़ आप पढ़ के आ चुके हैं उस चीज़ को पहले काट दीजिए, अच्छे से जान दीजिए। जैसे अभी पिछले सूत्र में हमने क्या पढ़ा? न वेति विभाषा, तो ये तो नहीं है। क्या पढ़ा है? न वेति विभाषा, तो ये वाला विकल्प वैसे ही कम हो गया, है ना। फिर एक तुल्यस्य प्रथमम सवर्णम, ठीक है। आद्यन्ते उटकितौ, ये अलग सूत्र है, ठीक है। फिर आया प्रातिपदिक, अर्थवद धातुर प्रातिपदिकम, के अर्थवान शब्द हो, अधातु हो अर्थात धातु भी नहीं हो चाहिए और अप्रत्यय प्रत्यय भी नहीं होनी चाहिए। ऐसे शब्द समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रातिपदिक करने वाले दो सूत्र हैं दोस्तों, अगले सूत्र को भी हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर यहाँ 5 कर लीजिएगा। घी संज्ञा कस्य भवति। घी संज्ञा किसकी है? तो दोस्तों नरपति शब्द की घी संज्ञा होती है। और घी संज्ञा का जो सूत्र है वो क्या है? शेषो घयशकी। शेषो घयशकी अर्थात सखी शब्द को छोड़ करके सभी इकारांत वर्णों की घी संज्ञा होती है। परंतु पति भी है तो पति समास एव, पति समास एव। ये सूत्र कहता है पति की समास शब्द के साथ होगी तो नराणाम पति नरपति, षष्ठी तत्पुरुष, इसलिए यहाँ पर पति शब्द की ना होकर के नरपति की हुई है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ रही होगी और अन्य जो बातें मैं साथ के साथ बता रहा हूँ वे भी आपके काम की होंगी, है ना। चलिए पाणिनेः अनुसारम, पाणिनि के अनुसार पदम अस्ति। पद क्या है ना। देखिए दोस्तों, आपके इकाई नंबर 4 में संहिता, संयोग, गुण, वृद्धि, प्रातिपदिक, नदी, घी, उपधा, गति, पद, विभाषा, सवर्ण, प्रगृह्य और सर्वनाम स्थान और अंतिम में निष्ठा, ये सारी संज्ञाएं दी हुई हैं। और इन आने वाले 30 प्रश्नों तक हम इन सभी संज्ञाओं के लगभग 2-2 बार हर एक सूत्र को दोहरा लेंगे, है ना। तो जब हम इन छोटी छोटी चीज़ों को 2-2 बार दोहराएंगे तो मैं मानता हूँ हमको याद अवश्य ही हो जाएगी, है ना। पद क्या है? अभी मैं पिछली वीडियो में ही बताया था। ये तो हो गया अर्थवत धातु प्रातिपदिकम का, है ना। वह पदांत से ये अलग कार्य करते हैं। फिर बचा हमारा सुप्तिगंतम पदम। सुप या सुबंत तथा तिगंत। सुप प्रत्यय यानी कितने प्रत्यय होते हैं दोस्तों? 21। सु औज समौ षष्टाभ्याम विसर्गेभ्याम व्यस गतिभ्याम व्यस गसोसाम गियो सुप इत्यादि ना। और तिप्तजी सिप्तस्ताम विवस्मस इत्यादि जो 18 प्रत्यय हैं, इन दोनों की ये भी याद रखना। सुप कितने हैं? 21। और तिंगंत कितने हैं? तिंगंत 18। तो ये भी एक प्रश्न बनता है। सुबंत प्रत्यय कति संति और तिगंत प्रत्यय, तो जो आपका सुबंत है वो 21 और तिगंत है 18। और इन्हीं दोनों की जो संज्ञा है वो कौन सी है? पद संज्ञा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एतेषु प्रगृह्यम किम। इनमें से प्रगृह्य क्या है? तो पहले तो प्रगृह्य का सूत्र देखना है। इदुदेद, इदुदेद द्विवचनम प्रगृह्यम, ठीक है। एत उत एत, है ना। एतेषाम, इनका जो द्विवचन है उसकी प्रगृह्य संज्ञा होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, सेवते क्या द्विवचन का है? पहले तो हमें यहीं से पकड़ना है। पहले द्विवचन बोला है तो पहले द्विवचन वाले, क्या विमति द्विवचन है या नदी है? तो ये द्विवचन है ही नहीं है। तो इससे सीधा हमें पता क्या लग गया? पचेते, पचते, पचेते, आत्मनेपदी में, है ना।
चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? पचेते। और सूत्र क्या है? ईदुदे द्विवचनम प्रज्ञम। मेरे साथ दोहराई भी, क्योंकि टीचर वही है जो बार बार शब्दों को दोहराए, बार बार शब्दों को पढ़ाए, बार बार बच्चों के पूछने पर बताए, है ना। क्योंकि मौन रहना है तो आप बहुत सारे ऑफिस वर्क हैं, पर टीचर बनना है तो बोलना ज़रूरी है ना। चलिए, बाकी आप सभी समझदार हैं तो ये बात समझते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। टी संज्ञा। ये टी संज्ञा को मैं 4-5 बार बोल चुका हूँ, फिर अभी देखते हैं पहला प्रश्न क्या है, पहले इस पर बात करते हैं। परः सन्निकर्षा संहिता। संहिता, ठीक है। परः सन्निकर्षा संहिता, ये संज्ञा भी है एकाल पर या अप्रयुक्त संज्ञा के नाम से जान ली। अपने पास नहीं है तो इसको आप अभी छोड़ भी सकते हैं। अदेंग गुण, ये गुण संज्ञा का सूत्र है। बाकी इसका सूत्र आया है तो मैं लिख देता हूँ। अप्रयुक्त एकाल प्रत्यय, अप्रयुक्त एकाल प्रत्यय, ठीक है, ये इसका सूत्र है। अदेंग गुण, गुण करता है या गुण संज्ञा करता है। और अचो अंत्यादि टी, अचो में जो अंतिम अंतिम जो है उसकी टी संज्ञा होती है, ठीक है। चलिए, और इससे क्या है? संहिता संज्ञा, परः सन्निकर्षा संहिता। आइए आशा करता हूँ आपको चारों विकल्प समझ में आ गए होंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। संहिता किमस्ति। संहिता क्या है? अभी मैं कई बार बोल चुका हूँ, पर दोस्तों यहाँ पर चारों विकल्प नहीं है, पर इनसे नहीं है तो कोई बात नहीं, उसको तो हम समझ गए हैं। क्या समझ गए हैं? संहिता क्या है? परः सन्निकर्षः। यदि हम ऐसा भी देखें कि पांचवा विकल्प इसको बना लेते हैं, सन्निकर्षः संहिता, ठीक है। ये तो हो गया हमारा इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है। आइए अगला क्या है? हलो अनंतरा संयोगा, ये संयोग संज्ञा करता है, ठीक है। वृद्धि संज्ञा वृद्धिरादैच। सी सर्वनाम स्थानम, स्व आदि जो 5 प्रत्यय हैं उनकी सर्वनाम स्थान संज्ञा करता है। और गतिश्च गति संज्ञा, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, और क्षमा भी चाहता हूँ कि ये विकल्प बनाते हुए मुझसे थोड़ी मिस्टेक हो गई कि मैं इसका विकल्प नहीं दे पाया, परंतु आप परः सन्निकर्षा इतनी बात समझ में गए होंगे, यह भी आशा करता हूँ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सर्वनाम स्थान संज्ञा विधायकम सूत्रम। तो दोस्तों सुप्तिगंतम पदम क्या करता है? पद संज्ञा, तो इसको आप काट दीजिए भाई, ये नहीं है। नवेति विभाषा, ये कौन सी संज्ञा करता है? विभाषा संज्ञा, तो ये भी नहीं है। तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, यह हम पहले ही पढ़ के आए हैं, है ना। जिसका आस्य और प्रयत्न समान है, ऐसे वर्ण को हम सवर्ण वर्ण को सवर्ण बोलते हैं, उसकी सवर्ण संज्ञा होती है। बचा क्या? सी सर्वनाम स्थानम, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नदी कस्य संज्ञा भवति। देखिए नदी संज्ञा का सूत्र क्या है? यु स्त्र्याख्यो नदी, है ना। नदी संज्ञा का सूत्र क्या है? यु स्त्र्याख्यो नदी, ठीक है। और इस शब्द में जो नदी संज्ञा किसकी नहीं हुई वो क्या है? वधु शब्द है। बाकी ये सभी शब्द जो हैं वो नदी संज्ञा करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अगला, नदी संज्ञा से युक्त हैं, ऐसा कह सकते हैं। नदी संज्ञा करने वाले नहीं, नदी संज्ञा हो सकती है इनकी ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विभाषा संज्ञायाः अस्ति। विभाषा संज्ञा का क्या है? अर्थ क्या है? क्या विभाषा निषेध करती है, विकल्प है करती है, निषेध विकल्प दोनों करती है, या प्राप्ति करती है? पहले हम सूत्र देखते हैं। सूत्र हमने क्या लिखा है? न वेति विभाषा, ये हमारा सूत्र है, ठीक है। अब इसमें लिखा है न यानी निषेध, व प्लस इति। अब दोस्तों यहाँ जो संधि हुई है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, व प्लस इति, इन दोनों के संयोग से जो संधि हुई उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ये आपका एक तरह से कंट्रीब्यूशन है कि आप वीडियो को देख रहे हैं, इससे हमें पता लग रहा है ना। तो न व इति, तो न से निषेध भी हो गया, व से विकल्प भी हो गया, इति यह जो है इस प्रकार से विभाषा संज्ञा होती है। तो दोनों कहाँ पर है? यहाँ निषेध भी है और विकल्प भी है, और यही प्रश्न हमारा विकल्प ग है और यही उत्तर है ना।
व प्लस इति, यहाँ पर कौन सी संधि है, ये आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, है ना। चलिए अगला प्रश्न। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, और जिन दोस्तों ने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, है ना। चैनल अभी तक जो दोस्त नए आए हैं, जिन पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि उनको हमारे प्रत्येक वीडियो की सूचना है वो समय पर मिल जाए, और वो भी इस तरह के प्रश्नों के साथ साथ अन्य विषयों को भी जान जाएं जो उनके लिए परीक्षा में लाभकारी होगा, है ना। अ ए ओ एतेषां संज्ञा अस्ति। अ ए ओ इन 3 वर्णों की क्या संज्ञा होगी दोस्तों, वृद्धि। उसमें भी कुछ ऐसे ही थे, परंतु क्या थे, आ, आई और औ, ठीक है। तो ये तो वृद्धि का हो गया। अभी हम संहिता का पढ़ के हैं, परसन्निकर्षा संहिता। प्रातिपदिक के लिए भी क्या पढ़ा है, अर्थवद धातु प्रातिपदिकम, अर्थवद धातु यानी अर्थवान शब्द होना चाहिए, अधातु और अप्रत्यय हो। और बचा हुआ गुण हमारा क्या है, अदेंग गुणः, ठीक है। अब गुण संधि करने वाला सूत्र कौन सा है, ये आप लोग बताइए। एक प्रश्न और मेरे दिमाग में आ गया। चलिए मैंने आधा तो लिख दिया, आधा और लिख देता हूँ। ये क्या करता है, संधि। अदेंग गुणः, सॉरी आद गुणः, ये संधि करता है, और संज्ञा कौन करता है, अदेंग गुणः, ठीक है, अदेंग गुणः। आशा करता हूँ दोनों चीज़ आप समझ गए होंगे, है ना। चलिए अब प्रश्न मैंने पूछा तो एक का तो उत्तर दे दिया, अब दूसरे का आप बताइए। वृद्धि संजय करने वाला तो हो गया वृद्धि रादैच, परंतु वृद्धि संधि करने वाला कौन सा है, ये 2 प्रश्न हो गए आपके लिए। एक व प्लस इति, और वृद्धि करने वाला एक सूत्र कौन सा है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अधोलिखितेषु हरि अस्ति, हरि शब्द है, उसकी क्या संज्ञा होगी, क्या सर्वनाम होगी, क्या सवर्ण होगी, क्या पद होगी अथवा प्रगृह होगी। दोस्तों पद संज्ञा यहाँ अब थोड़ा हर बार पहले से नहीं, कभी कभी बात सभी करना। पद किसकी है, तो सुप्तिगंतम पदम, सुबंत और तिगंतों की पद संज्ञा होती है। तो हरि तो सुप्तिगंत के बाद की बात है ना, क्योंकि इसमें अभी हम सुप और तिगंत लगा चुका है, अभी पद की ओनली बचा है। सवर्ण किसकी है, तुल्या से प्रथमम सवर्णम। सर्वनाम किसकी है, सी सर्वनाम स्थानम। बचा प्रगृह। प्रगृह का सूत्र क्या है दोस्तों, ईदुदे द्विवचनम प्रगृहम, ईदुदेद द्विवचनम प्रगृहम। अब वैसे तो आप समझ ही गए होंगे, क्या है कि इसमें हरि शब्द का हम जब हम रूप देखते हैं तो प्रथम व्यक्ति में क्या बनता है, हरि हरि हरयः, ठीक है। ये द्विवचन का है, हरिम हरि हरयः, है ना, हरि, ठीक है। तो इस तरह का जो रूप बना है, साथ ही तो ये हरि शब्द कहाँ बनता है दोस्तों, द्विवचन में। तो द्विवचन जो है प्रगृह संज्ञा। भाई ईत उत एत, है ना, इनके जो भी द्विवचन होंगे उसमें प्रगृह संज्ञा होगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ईदुदे द्विवचनम भवति, ईदुदे द्विवचनम प्रगृहम भवति। नदी क्या है, ईयुस्त्राख्यो नदी। ती क्या है, अचो अंत्यादि ती, अचो अंत्यादि टी। दोस्तों वीडियो के अंत तक लगभग आपको जो जितनी भी संज्ञाएं लगी हुई हैं, है ना, लगभग 15 संज्ञाएं जो लगी हुई हैं, उन 15 की 15 के आपको सूत्र याद होंगे, है ना। और कैसे होंगे उनको अभी देखते हैं। देखिए मैं आपसे पूछूंगा, आप एक एक करके बताएंगे भी। निषेध विकल्पयोः का संज्ञा। निषेध और विकल्प की अभी मैंने बात की है। निषेध और विकल्प की विभाषा संज्ञा होती है, पर निष्ठा किसकी होती है, तवतु, तवतु निष्ठा। सर्वनाम सी सर्वनाम स्थानम, सर्वनाम स्थानम। निषेध, निषेध का अकेला कुछ नहीं है, क्योंकि विभाषा के साथ होता है निषेध और विकल्प। चलिए
अभी तक जो हमने पढ़े उन्हें एक बार ट्राई करके देखें आपको कितने याद हो गए हैं। देखिए पहली संज्ञा है, आप अपने सिलेबस आपके पास होगा, उसमें देखिए संहिता, संहिता का सूत्र क्या है, परासन्निकर्षा संहिता। दूसरा संयोग अभी नहीं पढ़ा है, पर आ जाएगा। इसके बाद तीसरा देखिए गुण, अधिंग गुण। वृद्धि क्या है, वृद्धि राधैच। प्रातिपदिक क्या है, प्रातिपदिक का एक सूत्र हमने पढ़ लिया है, अर्थबद्ध धातु प्रातिपदिकम। इसके बाद ये हल्का सा टेस्ट आपके लिए बता रहा हूँ कि हम जो प्रश्न भी 17 पढ़े हैं, आने वाले जो कुछ और हैं उनको पढ़ेंगे, परंतु अभी तक हमने कितनी संज्ञाएं कवर कर ली हैं। नदी, यू इत्याख्यो, नदी संज्ञा पढ़ ली है। घी शेषो वह सखी सूत्र पढ़ लिया घी संज्ञा पढ़ ली है। उपधा अलोन्त्यात पूर्व उपधा, ठीक है। गतिश्च सूत्र पढ़ लिया तो गति संज्ञा। पद संज्ञा सुप्तिगंतम पदम। विभाषा भी पिछले ही सूत्र में पढ़ा है ना। सवर्णम इसको भी बता दिया, तुल्यस्य प्रथम सवर्णम। प्रगृह बता दिया है, इदुदे द्विजनम प्रगृहम। सर्वनाम क्या है, तो सी सर्वनाम स्थानम। निष्ठा क्या है, तव तो निष्ठा, ये वर्तमान सूत्र में ही है। तो देखिए काम यह है कि भले प्रश्न कम हो पर उनसे बनने वाले प्रश्न या जो कंटेंट है वो आप तक पहुंचा दिया गया है ना। सिर्फ अभी क्या बचा है, एक संयोग, वो भी अगले एक दो सूत्र प्रश्नों में हो जाएगा। चलिए इस प्रश्न का उत्तर देंगे। निष्ठा विधायकम सूत्रम, और प्रश्न का प्रकार भी बदल रहा है, हर बार पूछने का तरीका ही बदल रहा है ना। तो निष्ठा क्या है, तव तो निष्ठा, सुप्तिगंतम पदम, सी सर्वनाम स्थानम, अधिंग गुण। ये सूत्र तो आप समझ ही गए होंगे। अब पद संज्ञा का ये रहा, सी सर्वनाम स्थान संज्ञा का ये रहा, गुण संज्ञा का ये रहा। तो इस तरह से आप सभी सूत्रों को भी देख लें। ये जो 15 संज्ञाएं हैं दोस्तों, आपसे निवेदन ये है कि सभी संज्ञाओं के, जैसे मैंने ये 4 सूत्र लिखे हैं, ऐसे ही आप 15 के 15 के सूत्र लिख लें और उनको एक दो बार दोहराएं तो याद हो जाएगा, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। जितना मैं बोल रहा हूँ उसको आप कंटिन्यू रखेंगे, समझेंगे, तो परीक्षा में आप अवश्य में भी अच्छा अंक प्राप्त करेंगे ना, अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। उपधा संज्ञा भवती, उपधा संज्ञा क्या है, तो अलोन्त्यात पूर्व उपधा, अंतिम जो अल है उससे पूर्व की, जो उससे पूर्व का जो वर्ण है वो उपधा संज्ञक है। तो अभी मैंने पहले ऑप्शन में जो बोला है, बस ये प्रश्न का प्रकार आपको बता दी कि इस तरह का प्रश्न बन सकता है ना। ये अचंत्यादि टी सूत्र से ही बन सकता है, संयोग से ही बन सकता है, गुण से भी बन सकता है ना। अंतिम अलावा ये कुछ नहीं है, आगे होगी अंत्याद अलह, अंतिम से जो अल पहले है उसकी पूर्ण अंतिम अल से जो पूर्व वर्ण है उसकी उपधा संज्ञा होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये नया एक तरीका और है जो आजकल प्रश्न पूछने में अपनाया जा रहा है कि प्रगृह संज्ञा, अति, गुण, नदी, इनके सूत्रों के साथ मिलाना है। तो ये ऐसे जो दिए गए हैं तो ये लिख दिया है, पर इनके साथ साथ कौन सा आएगा क्रम से, तो देखिए प्रगृह कहाँ जा रहा है, इदुदेत विशेषणम प्रगृहम। टी कहाँ है, अचो टी, प्रगृह, फिर अचो टी, फिर अधिंग गुण, फिर नदी। पहले प्रगृह के साथ 3, तो क के साथ 3 एक जगह मिल यहाँ है और एक यहाँ है, तो ये दोनों तो कट गए हैं। इसके बाद टी किसके साथ, अचोदति, ख के साथ 4 होना चाहिए, तो ये हो गया, ठीक है। तो ये प्रश्न भी अब सीधा आप समझ गए हैं। गुण, अधिंग गुण 2 है और नदी 1। तो हमारा पहला विकल्प जो है वही सही उत्तर है ना। इस प्रश्न का जो उत्तर है हमारा क, ठीक है। आशा करता हूँ इस तरह के प्रश्नों के लिए भी आप तैयार होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगला प्रश्न क्या है, स्वादि पंच प्रत्यानाम, मैं बोल रहा हूँ जो सी सर्वनाम स्थानम है उसमें सु आदि, सु औजस अम औ, है ना, सु औजस अम औ, तो उनकी जो सुप के जो स्वादि 5 प्रत्यय उनकी कौन सी संज्ञा होती है, सर्वनाम संज्ञा, ठीक है। चलिए प्रत्याहार संज्ञा के आदि रंत्यन संहिता, ठीक है। और प्रातिपदिकम एक तो है अर्थवत धातु प्रातिपदिकम और एक है कृत तद्धित समासाश्च, कृत तद्धित समासाश्च, एक ये करता है क्या नाम, प्रातिपदिक संज्ञा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। अमी अश्वः
इत्यत्र प्रगृह्य संज्ञा विधायकम सूत्रम। दोस्तों प्रगृह्य संज्ञा के बहुत सारे सूत्र हैं, आप एक बार प्रगृह्य संज्ञा के प्रकरण को देखेंगे, और नहीं तो मैं ही एक सेपरेट वीडियो उस पर बना दूंगा, पर हाल फिलहाल में आप लोगों का काम है कि आप उसको देखें। और दूसरा 2 प्रश्न मैंने कमेंट बॉक्स में आपको बोले हैं, वा प्लस एटी और वृद्धि संधि का सूत्र, उनको आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो मैं क्या बोल रहा था कि प्रगृह्य संज्ञा के बहुत सारे सूत्र हैं, तो वहाँ पर एक सूत्र है अदसोमात, अदत संबंधी। तो अमी जो है अदत शब्द से बना हुआ है ना, तो अदत संबंधी यो मकारो, जो मकारो उसके बाद जो शब्द है उसका जो संयोग जहाँ पर होता है वहाँ प्रगृह्य संज्ञा होती है। तो इस अमी ह्रस्व शब्द में जहाँ भी मतलब जिस सूत्र से प्रगृह्य संज्ञा हो रही है वो है अदसोमात। निपात एका जनांग, तो जो निपात शब्द उनकी निपात इससे होती है ना। तो इस तरह से आप इन चारों सूत्रों के अर्थ को देख लेंगे तो आपको बहुत सारी जानकारी और मिल जाएगी। इस प्रश्न का उत्तर है अदसोमात। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्णानाम अतिशय सहिता सन्निधि। प्रश्न इसका उत्तर हम पढ़ चुके हैं, पर एक जो प्रश्न है इसका जो ट्रेंड क्या है उसमें बताया है कि इस तरह भी पूछा जा सकता है उसके अर्थ से। तो आप सूत्र भी देखें और सूत्र के अर्थ को भी देखें, वृत्ति को भी देखें। तो वर्णानाम अतिशय सन्निधि संहिता, ठीक है, जो परह सन्निकर्ष है उसी की जो सूत्र है उसी की यहाँ पर वृत्ति दी हुई है, ठीक है। प्रातिपदिक क्या है, प्रातिपदिक के दोनों सूत्र मैंने आपको अभी बता दिए, एक है अर्थबद्ध धातु प्रातिपदिकम और एक है कृतद्धित समासाश्च, ठीक है। दूसरा नदी का क्या है, युष्ट्याख्यो नदी। और उपसर्जन संज्ञा कौन सा करता है, ये भी आपको वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपको देखना है, ये समास में आपको देखने को मिलेगी। ये इसका जो स्रोत है वो भी मैंने बता दिया है, उपसर्जन संज्ञा वहाँ पर की जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सखी भिन्नस्य, जो सखी है उससे जो बचा हुआ ई वर्णांतर से, ई वर्ण उसकी कौन सी संज्ञा होती है ना। तो जो सखी को छोड़ करके अन्य जितने भी प्रश्न हैं उनमें कौन सी संज्ञा होगी, नदी संज्ञा, और सॉरी घी संज्ञा, क्योंकि वहाँ सखी शब्द को छोड़कर बोला है ना। शेषो शेषो घी और असखी, वहाँ पर यहाँ संधि कौन सी है ये भी बताएंगे, असखी, ठीक है। घी प्लस अ, यहाँ पर संधि कौन सी है, तो ये संधि आपको कमेंट में बतानी है। आप लगभग सभी जानते हैं, पर तीसरा प्रश्न आपके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए ना, होमवर्क भी जो क्लास के बाद आप करें। तो कमेंट बॉक्स खाली है तो आप उसको अपने इन प्रश्नों के उत्तरों से बताएं कि हाँ हम यहाँ पर उपस्थित हैं। चलिए तो क्या बोला है, सखी भिन्न से, यानी सखी को छोड़ करके, तो असखी उसकी क्या होती है, घी संज्ञा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समीचीनाम तालिकाम चिनुतः, समीचीन जो सही बताया गया है, तो इसका तरीका मैंने बता दिया है दोस्तों। बताइए क्या होगा, प्रातिपदिक अर्थपद, वृद्धि आदेश, पदम सुप्तिगंतम पदम और टी अचोन्त्यादि टी। तो पहले का चार इसी में है, वैसे अब और मिलाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी अपने अभ्यास के लिए मिला सकते हैं। फिर दूसरे का ये 1, तीसरे का 2 और चौथे का 3। तो इस तरह हमारा विकल्प ग सही है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संयोग संज्ञायाः सूत्रमस्ति, संयोग संज्ञा के सूत्र क्या है, अभी तक हम यही नहीं पढ़े थे, इसको और पढ़ लेते हैं, है ना। संयोग गुरु, संयोग जो वर्ण है उनकी गुरु संज्ञक होती है, गुरु वर्ण कहलाते हैं, ये सूत्र बोलता है, ठीक है। अचोन्त्यादि टी, ये टी संज्ञा करता है। और हलो अनंतरा संयोग, हलों के बीच में जो व्यवधान रहित संयोग है उसी को संयोग संज्ञा कहते हैं, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर हो गया ग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। कृत तद्धि समासश्च सूत्रेण संज्ञा भवति, ये मैं बता चुका हूँ दोस्तों। प्रातिपदिक संज्ञा होती है, सर्वनाम किससे होती है, इसी सर्वनाम स्थानम, गति गतिश्च, और नदी संज्ञा युस्त्र्याख्यो नदी। बार बार दोहराइए दोस्तों, जितनी बार आप चीज़ों को दोहराएंगे उतना आपको
ज़्यादा वो अच्छे तरीके से मजबूत हो जाएंगे। जितनी बार, सीधी सी बात है, विद्या ये चीज़ ही ऐसी है कि जितना आप इसका रिवीजन करेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे, उतना आपकी मजबूत होती चली जाएगी। व्यंजन सन्निपातः, अब ये हम पढ़ चुके हैं, बस इस प्रश्न कैसे और पूछा जा सकता है वो भी है। व्यंजन सन्निपातः इति, तो जो व्यंजनों का सन्निपात होता है उसी को हम सन्निपात यानी जोड़ा, है ना, युगल, युग, समूह, ठीक है, वहाँ जहाँ होता है वो संयोग संज्ञा कहलाती है। पद क्या है, सुप्तिगंतम पदम, निष्ठा क्या है, तवतु निष्ठा, और संहिता क्या है, परासन्निकर्षा संहिता। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संयोग संज्ञायाः उदाहरणमस्ति, संयोग संज्ञा का उदाहरण क्या है। अब दोस्तों क्या है, संयोग में हलोऽन्तरः संयोग, हलों का अनंत संयोग होना चाहिए, व्यवधान रहित संयोग। तो यहाँ पर भी है, परंतु क के बाद अ है, क के बाद आ है। फिर माला, माला में भी ला के बाद, माला में भी क्या है कि आ के बाद, माँ के बाद आ है। पर ऐसा इंद्र एक शब्द है जहाँ पर न, है ना, न, द, र, इन 3 वर्णों के बीच में कोई भी स्वर का व्यवधान नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा उदाहरण, उत्तर जो होगा वो यही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। परिभाषा सूत्र, परिभाषा सूत्र क्या है, सॉरी, पदम संज्ञा भवती, पद संज्ञा किसकी होती है, सुबंत और तिगंत की, मैं बहुत पहले ही बता चुका हूँ, है ना, ठीक है। कृत की, तद्धित किन की होती है, प्रातिपदिक संज्ञा, पर सूत्र बदल जाता है, यहाँ पर कृत तद्धित समासाश्चय सूत्र लगता है, ठीक है। अगला प्रश्न, और शायद ये 30 होगा दोस्तों, इसको 30 कर लेंगे। और अंतिम प्रश्न, सुबंतानाम दिगंतानाम च संज्ञा, सुबंत और तिगंतों की पद संज्ञा होती है, ठीक है। प्रातिपदिक अर्थवत् धातु प्रातिपदिकम। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो के सारे प्रश्नों की प्रकृति भी आपको समझ में आई होगी। तो अभी तक जिन दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी प्रत्येक वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, नए विषय के साथ, नए कंटेंट के साथ, अच्छे नए प्रश्नों के साथ, जिससे आपको परीक्षा में लाभ हो। पुनः हार्दिक धन्यवाद। नमो नमः।